साधन नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वात्सायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंसादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन कुकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति, अद्भुत कृति, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाली कृति, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है। जिस अवस्था में वर्तमान में अभी हम हैं, जो भूल अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन सारी भूलों को बताने वाला है और उस अवस्था को बताने वाला है कि अवस्था किस कारण से हो रही है, कैसे हो रही है, इस समय क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इन सब बातों का विचार इसमें बताया जा रहा है। ऐसा ये संसार अवस्था का निरूपक दूसरा अधिकार, इसमें हमारी चर्चा चल रही है। ये हमारे दुख का कारण वास्तव में कर्म बंधन है, और कर्म बंधन का कारण क्या है वो हमने विचार किया कर्म बंधन के निदान के माध्यम से। ये कर्म के बंधन का क्या कारण है, अनादि से कैसा है, नया नया कैसा होता है, बंद बंद कैसे होता है, उदय में कैसे आता है, सत्ता में कैसे रहता है, उन सब बातों पर हमने विचार किया था। उसके बाद इस कर्म के कारण, इस कर्म बंधन के कारण जीव की कैसी क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण के द्वारा हमारी पराधीनता कितनी ज्यादा हो गई है, उस पराधीनता में हमने विचार किया था और इस पराधीनता से मुक्त होने की भावना भाई थी। अब आगे हम मोहिनीय कर्म के द्वारा क्या अवस्था हो रही है जीव की, उसका विचार कर रहे हैं। जिसमें दर्शन मोहिनी के कारण जीव की अवस्था क्या हो रही है, उस पर हमने विचार कर लिया था कि वास्तव में ये अतत्व श्रद्धानु मिथ्यात्व भाव जीव का है। जब तक ये अतत्व श्रद्धानु मिथ्यात्व भाव जैसा है वैसा नहीं जानेगा, जैसा नहीं है वैसा जानेगा, तब तक यह जीव संसार में उड़ता रहेगा। इस प्रकार से हमने दर्शन मोहिनी की जीव की अवस्था का विचार किया था। अब यह चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था क्या है, विचार करते हैं। बुक का पेज नंबर है 38। चरित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चरित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। कि जब इसको चारित्र मोह का उदय आता है तो ये जीव क्या करता है, कसाय भाव करता है।
पहले बताया था मोहिनी से दो तरह के भाव होते हैं, एक मिथ्यात्व भाव होता है, एक कषाय भाव होता है। तो मिथ्यात्व भाव जो है वो हो रहा है दशम मोहिनी के उदय से, और कषाय भाव हो रहा है चारित्र मोहिनी के उदय से। तो जब चारित्र मोहिनी का उदय आता है तो चारित्र मोहिनी के उदय के काल में इस जीव को कषाय भाव होता है। तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है, कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानता है कि पर पदार्थ इष्ट है मेरे लिए, ये पदार्थ अनिष्ट है। इस प्रकार यह इष्ट अनिष्ट मान्यता करके क्रोधाधिक करता है, क्योंकि जिस वस्तु को इष्ट मानता है उसको पाना चाहता है, वस्तु नहीं मिलती तो क्रोध करता है, और जिस वस्तु को ये अनिष्ट मानता है उसका संयोग होता है तो क्रोध करता है। या इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो मान करता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति करने के लिए मायाचारी करता है, अनिष्ट वस्तु को दूर करने के लिए मायाचारी करता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करके लोक कषाय जागृत करता है। इस प्रकार ये क्रोधाधिक चारों कषाय करता है वस्तु में इष्ट अनिष्ट मानकर। और ये इष्ट अनिष्ट मान्यता कहाँ से आ रही है? दशम मोहिनी के कारण आ रही है, कि जो मिथ्यात्व भाव हो रहा है जीव को, उस मिथ्यात्व भाव के कारण इस जीव ने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मान्यता की हुई है। इसलिए हमने पढ़ा था परमार्थ शरण में आई थी, इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो, और समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो। इसीलिए जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है ये त्यागने योग्य है, ये किसी भी प्रकार ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये कल्पना, इसी कल्पना से यजीपति समय दुखी हो रहा है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु में सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। ये कल्पना हमारी व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि ये पदार्थ इष्ट या अनिष्ट रूप नहीं है, ये तो ज्ञान के गेय मात्र है। ये तो ज्ञान में झलक रहे हैं, जिसको हमने इष्ट माना वो भी गेय है, और जिसको हमने अनिष्ट माना वो भी गेय है। जब दोनों ही गेय है तो किसको इष्ट किसको अनिष्ट माने? इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, वो भी गेय है वो भी गेय है, कि वो भी मनुष्य है वो भी मनुष्य है। अब किसको इष्ट किसको अनिष्ट माने? अब वो तो हमने कल्पना की हुई है कि ये मनुष्य इष्ट है, ये मनुष्य अनिष्ट है मेरे लिए, ये इष्ट है ये अनिष्ट है मेरे लिए, और उन पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के गेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई ना हो। और यह जीव ये बात ना जानकर इष्ट अनिष्टपना मानता है पर पदार्थों में, और देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। कोई एक ही वस्तु किसी जीव को किसी काम में इष्ट लगती है, और वही वस्तु उसी जीव को किसी काम में अनिष्ट लगती है। या एक ही काल की बात करें, एक ही काल में एक ही वस्तु किसी जीव को इष्ट लगती है किसी जीव को अनिष्ट लगती है। तो किसके आधार पर हम कहें कि वस्तु इष्ट और अनिष्ट है? कि कहीं भी सिद्धि नहीं हो रही इष्ट अनिष्ट पने की। यदि कहीं से सिद्धि हो रही हो इष्ट अनिष्ट पने की तो हम माने कि वस्तु इष्ट अनिष्ट है। लेकिन एक ही जीव को एक ही वस्तु कभी इष्ट है कभी अनिष्ट है, तो हम कैसे कह दें कि ये वस्तु इष्ट है? यदि ये वस्तु इष्ट है तो मान लो उस जीव के लिए ही वो वस्तु इष्ट है, यदि तो सदा का इष्ट होनी चाहिए उसके लिए भी। जैसे गर्मी हो रही है, दो जीवों की बात करें तो बारिश का होना, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो किसी जीव को अच्छा लग रहा है, इष्ट लग रही है, और जिनकी फसल बर्बाद हो रही हो या जिनके काम ठप हो रहे हो, जिनके काम ऐसे हैं जो बारिश में नहीं हो सकते, उनको अनिष्ट लग रही है दो जीवों की अपेक्षा। और तो ये दो जीवों की जो दो जीवों की बात, एक जीव की ये बात करें कि उसको बारिश इष्ट लग रही है, उसके लिए यदि बारिश इष्ट है तो यदि 12 महीने बारिश आती रहे कंटिन्यू, उसको इष्ट रहेगी कि अनिष्ट रहेगी?
ये उसके लिए वस्तु इष्ट है तो उसका वो इष्टपना वो बढ़ना चाहिए। यदि बारिश दो दो तीन दिन कंटिन्यू हो जाए तो सब परेशान हो जाते हैं, अरे बारिश बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु अनिष्ट लग रही है। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, इसने इष्ट अनिष्टपना माना हुआ है, इसलिए दुखी हो रहा है। और जब तक इष्ट अनिष्टपना मानना नहीं छोड़ेगा तब तक दुखी होता रहेगा। इसीलिए यहाँ कहा कि जब चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधादिक करता है। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बद बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। कि जब इसको क्रोध का उदय हो तो ये पदार्थों को अनिष्ट मानकर कि पदार्थ अनिष्ट है मेरे लिए, उनको दूर करना चाहता है, उनका बुरा करना चाहता है कि दूर हो जाए किसी भी तरह से। चाहे अचेतन पदार्थ हो, चाहे सचेतन पदार्थ हो, अचेतन पदार्थों को भी बुरा जानता है, सचेतन पदार्थों को भी बुरा जानता है, अनिष्ट मानता है उनको कि अनिष्ट रूप है। कोई मकान है, ये मकान खराब लग रहा है, इस मकान में नहीं रहना, मकान को छोड़ दो, इसको फोड़ दो, मकान को, इसको दोबारा से बनाते हैं, इस प्रकार लगा रहता है तोड़ फोड़ करने में। और दोबारा मकान बनाया, दोबारा मकान अच्छा नहीं बना, फिर तोड़ो फोड़ो। तो प्रत्येक समय यह जीव इस प्रकार दुखी होता रहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे, कि मंदिर आदि मकान आदि के पदार्थ बुरे लग रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ करता रहता है। इसका इनका मंदिर अच्छा नहीं है, इनके मंदिर को तोड़वा देते हैं, इनकी ये चीज अच्छी नहीं है, इस चीज को तोड़वा देते हैं। इस प्रकार से उन अचेतन पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा करना चाहता है। और शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उनको बद्ध बंधन आदि से मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। कि जैसे हो तैसे इनका वध करके, बंधन में डाल के, इनको प्रहार करके, इनको मृत्यु दिला के, इनको मारकर इनको दुख उपजाना चाहता है, इनको किसी प्रकार से दुख उपजे इनको बस, परंतु ये इसके आदि नहीं है। ये तो वस्तु व्यवस्था वैसी ही है कि ये चाहता तो है कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा होना ना होना वो तो उसकी परिणति है। यह जीव क्या करता है, इसको परिणाम अच्छा नहीं लगता, और जो परिणाम इसको अच्छा नहीं लगता उसको बदलना चाहता है। कि जब क्रोध का उदय हो तो पदार्थों में निष्ठपना मानकर उनको बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फूड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। और शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बद बंधन आदि से मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणाम बुरा लगा तो अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। कि जब अचेतन सचेतन पदार्थ परिणामित होते हैं और इसको परिणाम अच्छा नहीं लगता तो परिणाम को बदलना चाहता है, उसको अन्यथा परिणामित कराना चाहता है, चाहे अचेतन पदार्थ हो या सचेतन पदार्थ हो। कि वह ये पत्नी मेरी बात नहीं मानती, अब वो ये चाहता है कि पत्नी मेरी बात माने। ये पुत्र मेरी बात नहीं मानता, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, मैं जैसा कहता हूं वैसा नहीं करता है, तो ये चाहता है कि आज्ञा का पालन करे। मीन जो परिणाम हो रहा है और अपने को परिणाम बुरा लगा, उस परिणाम को बदलना चाहता है। ये तेरी मिथ्यात्व बुद्धि है, इस बुद्धि से तेरा आनंद संसार बढ़ रहा है। कि तूने वस्तु व्यवस्था को नहीं जाना कि परिणाम तेरे अधीन नहीं है, तेरे परिणाम से वस्तु परिणामित नहीं होती, तेरे सोचने से, तेरे करने से वस्तु परिणामित नहीं होती। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणामित हो, इस बात को जानता नहीं है।
और जब तक इस बात को नहीं जानेगा, वस्तु व्यवस्था को नहीं जानेगा, तब तक मिथ्यात्वादी भाव करके इस अनंत संसार को बढ़ाता रहेगा। कि अरे यदि तुमको परिणाम बुरा नहीं लग रहा है, परिणाम तुमको बुरा लग रहा है यदि, तो उस समय ये विचार करो कि परिणाम बुरा नहीं है, परिणाम तो जैसा होना था वैसा हुआ है। होने योग्य ही होता है, होने को स्वीकार करो, उस होने को स्वीकार करना सीखो कि जो परिणाम हुआ है वो ऐसा ही होने योग्य था, केवली भगवान ने ऐसा ही देखा था, और जैसा परिणाम मैं करवाना चाह रहा हूं वैसा परिणाम यदि केवली भगवान ने नहीं देखा होगा, यदि केवली भगवान के ज्ञान में नहीं झलका होगा, तो कैसे हो जाएगा परिणाम। इस जीव की बुद्धि हो क्यों नहीं है ये, क्योंकि कभी कभी ये जैसा परिणाम कराना चाहता है वैसा परिणाम हो भी जाए तो ये मानता है कि मैंने परिणाम करा दिया है, और जब ये ऐसा मानता है कि परिणाम मैंने करा दिया तो उसको लगता है कि मैं परिणाम करा सकता हूँ, लेकिन परिणाम तुमने नहीं कराया, वो परिणाम ऐसा होना था तो हो गया। कि वो परिणाम तो क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। जब तक इस बात की इसको खबर नहीं पड़े, इस बात की जब तक इसको श्रद्धा ना बने, तब तक यह उस परिणाम को बदलना ही चाहिएगा। लेकिन वस्तु की स्थिति, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि बदलती नहीं है, और बदलती नहीं है फिर भी बदलना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है। यदि बदलने से बदल जाती हो तो दुखी ना हो, लेकिन बदलना चाहता है, बदलती नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। और जब क्रोध का उदय आता है तो क्रोध को दूर करने के लिए क्या करना है, कि हमको क्रोध दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कि क्रोध दूर करने के लिए स्वभाव का आश्रय लो। कि जो क्षमा स्वभावी आत्मा है अपनी, तो क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेंगे यदि, तो क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर क्रोध हट जाएगा हमारा। तो जब क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेंगे तो वस्तु व्यवस्था जानने में आएगी, और वस्तु व्यवस्था जानने में आएगी उस समय सर्व भगवान की स्वीकृति होगी, और क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होगी, क्रमबद्ध परिणाम की स्वीकृति होगी। और जब क्रमबद्ध परिणाम की स्वीकृति हो जाएगी तो ये परिणाम करने वाला मैं नहीं हूं, ये परिणाम मेरे द्वारा होते नहीं है, ऐसा जब मानेगा तो दुखी नहीं होगा। कि अरे कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो तुम क्रोध मत करो, उस समय ये विचार करो कि भवितव्यता ही ऐसी है, ये परिणाम ही ऐसा होना है, ये परिणाम ऐसा ही होना था इसलिए हो रहा है, तो परिणाम को देखकर दुखी मत रहो। अरे जैन शासन अद्भुत है, अलौकिक है, वो हमको क्रोध करना नहीं सिखाता, क्षमा भाव रूप रहना सिखाता है। लेकिन हम जिन शासन को पाकर भी क्रोध करें, और ये जीव इतना वो हो गया कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करता कि जो मैं क्रोध कर रहा हूं क्रोध का क्या फल होगा, उस क्रोध कषाय के फलस्वरूप मैं कहां जाऊंगा। वर्तमान युग में यदि हम देखें तो क्रोध कषाय के छोटे से भाव के किसी एक कार्य से भी जीव नरक चला जाता है। तो जो जीव प्रति समय जब देखो जब छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करता रहे यदि, तो वो कहां जाएगा, उसकी परिणति कहां जाएगी। अरे राजा सैनिक को, यशोदा मुनिराज को देखकर ये क्रोध आया कि ये रानी चेरना के गुरु हैं, रानी चेरना ने मेरे गुरु का अपमान किया था, मैं इनके गुरु का अपमान करूंगा। इतना सा क्रोध आने मात्र से उसने नरकगति का बंद कर लिया। तो यदि एक समय के क्रोध के भाव से नरकगति का बंद हो जाता है, तो जो जीव हर समय क्रोध करने में लगा हुआ है, प्रति समय हर बात पे क्रोध करने में लगा हुआ है, अरे जो बात है क्रोध करने लायक नहीं है उन बातों में क्रोध करने में लगा हुआ है, तो जीव कहां जाएगा, उसकी परिणति कहां जाएगी, इसका विचार नहीं करता। कि अपने को परिणाम अच्छा नहीं लगा तो उस परिणाम को बदलना चाहता है, अपनी भूल नहीं देखता, अपनी गलती नहीं देखता। यदि अपनी भूल को देखे तो दुखी ना रहे। जैसे एक वो आता है, उदाहरण आता है, जैसे कि यदि वो गिलास मालिक के हाथों टूट गया तो भी नौकर की गलती है, तो भी नौकर पे क्रोध करता है। और यदि
नौका के हाथ से, यदि अपने हाथ से यदि खुद जा रहा है और गिलास, रास्ते में गिलास रखा है, गिलास टूट गया, तो नौका ने ऐसा हाथ क्यों रखा? ये नहीं सोचता कि मैं देख के क्यों नहीं चला, इसे मेरी गलती है। नौका की क्या गलती है इसमें? ये खुद से टूटे तो नौका की गलती है, नौका से टूटे तो नौका की गलती है। और खुद ने वो गिलास रास्ते में रख दिया हो और नौकर आ रहा है, नौकर से टूट गया, तो कहेगा देख के क्यों नहीं चलता? तो भाई जब तुझसे टूटा तूने जब क्यों विचार नहीं किया कि देख के क्यों नहीं चलता मैं? तो इसलिए जब तक अपनी भूल देखना, अपनी गलती देखना नहीं सीखेंगे हम, जब तक हम अपनी गलती देखना नहीं सीखेंगे कि हमारी गलती है और पर द्रव्यों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम क्रोध ही होते रहेंगे। इसलिए संत षोडशी में लिखा, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान दो दृष्टि धरो। कि पर द्रव्यों का दोष नहीं देखो, पर द्रव्यों का दोष ना देख के अपनी क्षमता दृष्टि रखो, क्रोध रूपी अग्नि में नहीं जलो। अनुरूप प्रवर्तन नहीं चाहो अपने अनुरूप, कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे परिणमित हो हर कोई, कि तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे करने से वो जीव ऐसा परिणमित नहीं होगा। उस जीव की अपनी योग्यता है, वो अपनी योग्यता से परिणमित होगा। ये स्वाध्याय इसका नाम नहीं है, पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। इसे पढ़ने मात्र से हम समय साहब पढ़ते हैं, हम प्रोफेसर साहब पढ़ते हैं, इतना हम मान के हम स्वाध्याय है, ऐसा हम मान लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्वाध्याय कथा कहना नहीं सिखाता। यदि समय सार आदि पढ़ने के बाद तुम्हारी कथा बढ़ रही है तो तुम समय सार आदि नहीं पढ़ रहे हो, और अगर समय सार आदि नहीं पढ़ रहे हो तो तुम स्वाध्याय नहीं हो। कि अरे वो स्वाध्याय तो नी कषाय रहना सिखाता है, कषाय भाव को नष्ट करना सिखाता है। यदि स्वाध्याय करने के बाद भी तुम्हारी कषाय जैसी की तैसी बनी हुई है तो तुमने स्वाध्याय नहीं किया, तुम्हारा वो स्वाध्याय समीचीन नहीं है, तुम्हारा वो स्वाध्याय सम्यक नहीं है, तुम्हारा वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है। वो स्वाध्याय नहीं हो सकता कि जो कषाय भाव को बढ़ाए। अरे यदि तुम्हारी कषाय भाव घट रही है, जिस समय ऐसा परिणमन हो रहा है जो तुमको प्रतिकूल लग रहा है, उस समय यदि तुम सत्य विचार कर पा रहे हो, क्षमता रख पा रहे हो, यदि अपनी क्रोध कषाय को शांत कर पा रहे हो, तो तुम स्वाध्याय कर रहे हो, तो तुम जिन्हें भगवान की वाणी को समझ रहे हो उसका सिद्धांत कर पा रहे हो। नहीं तो सिर्फ पढ़कर अपना क्षयोपम बढ़ा रहे हो, और क्षयोपम तो इस जीव ने अनंत बार बढ़ा लिया अपना, 11 अंक पाठी भी हो गया ये जीव, लेकिन फिर भी संसार में भ्रमित हो रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है। अरे 9 में गेवकता जाने के बाद भी संसार में भ्रमण कर रहा है ये जीव। इसलिए क्षयोपम नहीं बढ़ाना, हमको स्वाध्याय करना, समीचीन स्वाध्याय करना है। अरे जो परिणाम जैसा हो रहा है वो परिणाम वैसा होगा, ऐसी स्वीकृति का नाम स्वाध्याय है। ऐसी स्वीकृति का नाम है क्रोध कषाय का अभाव करना। और जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं आएगी तब तक क्रोध कषाय का अंत नहीं हो सकता। जब तक किसी भी प्रकार से क्रोध कषाय का अंत नहीं होगा कि अरे ये परिवार, पत्नी, पुत्र, धन, मकान आदि जिसकी जैसी परिणति होनी है वैसी परिणति होगी ही होगी, मेरे करने से परिणति बदल जाएगी, ये तो तेरा अहम पना है। उस अहम पने को छोड़ दे, वो अहम पना करने योग्य नहीं है। उस अहम पने को करने से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। अरे यदि तुम्हारे अहम पने करने से उस कार्य की सिद्धि हो रही हो तो तुम तुम्हारा अहम पना माना कार्यकारी माने, कि तुम्हारे अहम पने करने से कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। आप सपोज करो आपने किसी काम का बोला किसी से, जैसे मान लो आपने अपने पुत्र से किसी काम का बोला और वो काम नहीं हुआ, और तुम उस पर क्रोधित हो रहे हो कि तुमने ये काम नहीं किया। उस समय ये विचार करो कि उस काम के होने की योग्यता भी नहीं आई है। उस काम के होने की योग्यता जब आएगी तभी होगा। मेरे कहने से काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज क्या मानता है कि जिस समय मेरे कहने से वो काम हो गया तो मेरे कहने से हुआ है।
और जब ये जीव की ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है कि मेरे कहने से काम होगा, और जब वो काम नहीं होता है तो क्रोध कथा उत्पन्न होती है, ये जीव क्रोधित हो जाता है। इसीलिए वस्तु का सहज परिणाम स्वीकृत करने का नाम क्रोध कषाय का अंत करना है। तो क्रोध कषाय का उदय आता है जब अचेतन पदार्थों का बुरा चाहता है, चेतन पदार्थों का बुरा चाहता है। और सिर्फ बुराई नहीं, सिर्फ बुरे की बात नहीं है, बुरा चाहता है कि जैसा परिणमन है वैसा परिणमन नहीं होता तो उसको अपने अनुपरिणमित करना चाहता है। स्त्री हो, पुत्र हो, जो भी हो, उन सबको अपने अनुरूप परिणमन कराना चाहता है कि मेरे अनुरूप परिणमित कर रही है। मैं जब जैसा बोलूं ये वैसा करे। लेकिन भाई सपोज करो आपने अपने पुत्र से बोला कि भाई तुमको ये काम करना है, अब लेकिन केवल भगवान के ज्ञान में वो काम अभी होना ही नहीं है। केवली भगवान ने वो काम एक दिन बाद देखा है, तो वो काम एक दिन पहले कैसे हो जाएगा इसका विचार नहीं करता। इसका विचार नहीं करता, इसका अर्थ है कि तुझे सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति नहीं है, तूने सर्वज्ञ भगवान को नहीं जाना, सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। तो सर्वज्ञता की तुझको पहचान नहीं है, तो सर्वज्ञता की तुझको ना पहचान है ना तू मानता है सर्वज्ञता को। जो सर्वज्ञता को माने वो परिणमन सहज रूप से अपने अनुसार होता है, उसकी स्वीकृति जब आए उसको। और यदि यदि स्वीकृति नहीं आ रही है मतलब तूने सर्वज्ञता को नहीं माना, और सर्वज्ञता को नहीं माना तो जिनेन्द्र देव को नहीं माना, और जिनेन्द्र देव को नहीं माना तो फिर तूने क्या माना। जब जिनेन्द्र देव को नहीं मान रहा है तो अपने स्वरूप को तो कहां से मानेगा ये जीव। अरे जो सर्वज्ञता की पहचान नहीं कर रहा है, सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं कर रहा है, सर्वज्ञता को नहीं मान रहा है, उसका संसार अभी बहुत बाकी है। इस प्रकार आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणामित हुए, अपने को परिणाम बुरा लगा तब अन्यथा परिणामित करा तो परिणाम का बुरा चाहता है कि जैसे हो वैसे ये परिणाम हमारा बदले, ये परिणाम चेंज हो। ये परिणाम तेरे आधीन हो तो चेंज होगा, तेरे आदि नहीं है तो कैसे चेंज हो जाएगा। कि अरे जगत में अनंत जीव हैं, और जीवों का नहीं प्रत्येक द्रव्य का लो, जीव हैं, पुद्गल हैं, सब अपने अपने अनुसार परिणामित हो रहे हैं। पुद्गल भी तेरे अनुसार परिणामित नहीं होता कि मेरे करने से ये पुद्गल ऐसा परिणामित हो जाए, ये तेरी मिथ्या बुद्धि है। ऐसी बुद्धि का पोषण कर करके तू अपने संसार को बढ़ा रहा, घटा नहीं रहा है। तो उन सबकी परिणति, सारे जीवों की परिणति अपने अपने अनुसार परिणामित हो रही है, सारे पुद्गलों की परिणति अपने अपने अनुसार परिणामित हो रही है। और जब वो अपने अपने अनुसार परिणामित करते हैं और इसको परिणाम अच्छा नहीं लगता तो ये बुरा अच्छा नहीं लगता। और उस समय ये विचार नहीं करता कि आत्मा तो ज्ञाता मात्र है, मेरे लिए तो ये भी ज्ञेय मात्र है। जब तक ऐसा ज्ञान और ज्ञेय का अनुभव नहीं करेगा, ज्ञान को ज्ञान रूप, ज्ञेय को ज्ञेय रूप नहीं जानेगा, तब तक यह जीव क्रोधित होता रहेगा और क्रोधित होकर अपने संसार को बढ़ाता रहेगा। अरे इस समय के क्रोध का भाव नरक निगोद में ले जाने वाला है। वर्तमान युग में बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। अरे नारायण है, वो नरक में जाता है, क्यों जाता है? तो इतनी क्रोध आदि कथाएं करता है। अरे हम प्रतिमा को उठा उठा के देखें यदि, तो क्रोध कषाय से किसका हित हुआ है आज तक? किसी का हित नहीं हुआ। अरे मान माया लोग की बात छोड़े, हम तो क्रोध की बात ही कर रहे हैं कि क्रोध कषाय से किसी का हित नहीं हुआ, ये कषाय से भी। और यह जीव फिर भी प्रति समय क्रोध को करने में लगा हुआ है, प्रति समय। इसलिए भाई वस्तु व्यवस्था को जानकर तत्व विचार करना सीखो। स्वाध्याय करना तब सार्थक है तुम तत्व विचार करते हो। तुमने आज समय शादी की 3 गाथाएं पढ़ ली, 3 गाथाओं में क्या क्या वर्णन आया है, कैसे कैसे आया है वो पढ़ लिया, और हमने स्वाध्याय कर लिया। ऐसा ये तुम मान रहे हो तो अपने साथ छल कर रहे हो।
तुम अपने साथ मायाचारी कर रहे हो, अपने साथ छल करके तो अपना संसार बढ़ा रहे हो। इसको पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। कि स्वाध्याय क्या तत्व का विचार करो कि जीव तत्व का क्या स्वरूप है, अजीव तत्व का क्या स्वरूप है, आश्रय बंध संव निजरा मोक्ष का क्या स्वरूप है। अरे वस्तु का क्या स्वरूप, वस्तु व्यवस्था क्या है, जिनेन्द्र देव का क्या स्वरूप है। हम कहते हैं कि हम जिनेन्द्र देव को मानने वाले हैं, लेकिन हम कैसे कहें कि तुम जिनेन्द्र देव को मानने वाले हो, कि जब तुम सर्वज्ञता को नहीं मानते हो तो जिनेन्द्र देव को कैसे मानते हो तुम। और जब जिनेन्द्र देव को नहीं मानते हो तो तुम जैन भी नहीं हो। तुमने ये मिथ्या मान्यता पाली हुई है कि तुम जैन हो। वास्तव में तुम्हारा सरनेम जैन है, बस तुम्हारे नाम के पीछे जैन है, बस तुम्हारा सरनेम जैन है, तुम जैन भी नहीं हो वास्तव में। कि वो जिनेन्द्र देव को ना माने वो जैन कैसे कहलाएगा। और जो जिनेन्द्र देव को माने उसकी कसा उत्पन्न नहीं हो सकती। कि अरे कुल कसा बहुत ज्यादा हो रही है तो एक साथ समाप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन समता पूर्वक धीरे 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 प्रयास करते हुए उनको कम करना तो प्रारंभ करें। अरे परिणमन को सहज रूप परिणमन देखना प्रारंभ तो करें। ये परिणमन सहज रूप से हो रहा है, यदि स्वीकृति करना प्रारंभ तो करें। और जब तक ऐसी स्वीकृति करना प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक स्वीकृति नहीं लाएंगे, तब तक कूद कसाय करते रहेंगे, अपना संसार बढ़ाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अलावा। इसीलिए अपने को परिणमन बुरा लगे तब अन्यथा परिणमित करा कि उस परिणमन का बुरा चाहता है। कि चाहता नहीं है कि परिणमन इस रूप परिणमित हो, मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए। कि ये शरीर है तो मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, ये परिवार मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, ये वस्तु मेरे अनुसार परिणमित होनी चाहिए। लेकिन ये विचार नहीं करता कि ये शरीर, ये परिवार, ये वस्तु, इसकी जो अवस्था जिस काल में जब जहां जैसी होनी है वैसी होती है, उसको बदलने में जब जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है तो तुम समर्थ कैसे हो सकते हो। ऐसा विचार करें कि एक क्रोध कसाय तुमको जैनी पर नहीं रहने देगी तुम्हारा। वास्तव में तुम जैनी नहीं हो। जिस घर में क्रोध कसाय होती हो वो घर वास्तव में जैन का घर नहीं है। अरे ज्ञानी जीवों से पूछो, ज्ञानी जी बताएंगे कि यह जैन का है कि नहीं है। तुम कसाय कर रहे हो, कसायों को बढ़ रही है, कसाय प्रति समय घरों में एक दूसरे के प्रति कसाय के परिणाम हो रहे हैं। अब ये देखो, ये भी वृत्ति है कि घरों में कसाय के परिणाम बढ़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति। अब कोई थोड़ा कमजोर है, कोई थोड़ा बलवान है। कि एक व्यक्ति ऐसा है कि उसमें थोड़ा हम कहें कि वो नहीं बोलता है, भाई बड़े के सामने नहीं बोलना है, लेकिन यदि बड़ा कसाय भाव करता जा रहा है तो ये भी एक तरह का अत्याचार है, अन्याय है। तुम अत्याचार न्याय कर रहे हो। तो सामने वाला जीव यदि कमजोर है, यदि वो अभी कुछ कह नहीं पा रहा है, तो इस भव में नहीं तो अगले भव में तुमको उसका फल तो भोगना पड़ेगा। आज तुम किसी पर क्रोध कर रहे हो तो कल तुम पे कोई क्रोध करेगा। इसलिए भाई विचार करो कि क्रोध करने जैसा नहीं। सती अंजना ने अपने पूर्व के भव में अपनी जिस राजा की रानी थी, उनकी जो दूसरी पत्नी थी छोटी रानी, तो छोटी रानी पर क्रोध किया। तो अंजना के भव में उनकी सास ने, उनके ससुर ने, उनके माता पिता ने उन पर क्रोध करके उनको घर से निकाल दिया। एक बार क्रोध किया था बस सती अंजना ने छोटी रानी पर, और क्रोध को करके उसने जिन्हें भगवान का विरह करवाया 22 मिनट के लिए छोटी रानी से,
तो वो 22 मिनट का विरह 22 वर्ष के रूप में उपलब्ध हुआ अगले भव में, और जो क्रोध कषाय की उसके फलरूप उसको अगले भव में कितनी तीव्र क्रोध कषाय मिली कि सास ससुर ने लात मार के घर से निकाल दिया। पढ़ के देखो कि गर्भवती अवस्था में उस सास केतुमती ने सती अंजना के पेट पर लात मारकर उसको निकाल दिया। कुलच्छनी कहकर उसकी निंदा की, उसका अपमान किया, उसका अपयश फैलाया। सोचो जरा, एक समय के क्रोध का क्या परिणाम दुष्परिणाम मिलते हैं भावों में, और हम क्रोध करते समय सोचते नहीं, तुरंत क्रोध करने बैठ जाते हैं। अरे वस्तु का परिणमन सहज है, उस सहज परिणमन की स्वीकृति करना सीखें। अचेतन पदार्थ का परिणमन भी सहज है, चेतन पदार्थों का परिणमन भी सहज है। इसलिए उनकी वध की, उनकी बंधन आदि की, उनको मारने आदि की, उन पर बेमतलब क्रोध करने की, गाली गलौज करने की, किसी से उल्टा सीधा बोलने की। जो जैसा बीज बोओगे फल तो वैसा ही मिलने वाला है। तुम बीज बो रहे हो दुखों के, बीज बो रहे हो क्रोध के, तो तुमको अगले भाव में क्रोध ही मिलेगा। तुम अगले भाव में तैयारी कर रहे हो अपनी इस रूप होने की, कि जैसे तुम क्रोध करके सामने वाले को अपने अनुसार परिणमित कराना चाह रहे हो, कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा परिणमन करे सामने वाला, तो अगले भव में तुम ही ऐसे परिणमित करोगे, सामने वाला जैसा चाहेगा वैसा तुमको परिणमन करवाएगा। तो उसकी तैयारी करो। वास्तव में यह जीव, देखो तुमने सामने वाले पे क्रोध किया तो वो तो सामने वाले के कर्म का उदय था, सामने वाले के कर्म का उदय था, जैसे तुमने सामने वाले पर क्रोध किया तो सामने वाले का तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सामने वाले का तो ऐसा उदय आना था, और उदय आके यदि सामने वाले ने उसको संतोषपूर्वक सह लिया तो उसने तो अपने कर्म को निर्जरित कर दिया, अगला कर्म बंद नहीं किया। और तुमने क्रोध करके नया कर्म बंद बांध लिया, और अगले भाव में मुझ पे कोई क्रोध करे, मेरी कोई निंदा करे, मुझे कोई अपने अनुसार परिणमित कराए, उसकी तैयारी कर ली। प्रतिमान योग उठा के देख लो। इसलिए जब तक प्रतिमान योग नहीं पढ़ेंगे तब तक स्वाध्याय समीचीन नहीं होगा। कि उपाय की प्रतीति समय प्रतिमान योग पढ़ने से होगी, कि वास्तव में ऐसा करने से ऐसा कार्य होगा, जब तक ऐसा नहीं जानेंगे हम तब तक क्रोध कषाय करके अपना संसार बनाते रहेंगे। इसलिए ये क्रोध करने जैसा नहीं है। सहज परिणमन की, जो होना है, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, उस होने को स्वीकार करना सीखो, उस परिणाम को स्वीकार करना सीखो, उस परिणाम को सहना सीखो, तब तुम स्वाध्यायी कहलाओगे। नहीं तो तुम स्वाध्यायी भी नहीं हो, जब तक तुम वो परिणाम सह नहीं रहे हो, तुम परिणाम को परिणाम रूप नहीं देख रहे हो, तब तक तुम्हारा स्वाध्याय नहीं। तुम स्वाध्याय नहीं हो, तुम मोक्ष मार्ग में नहीं जाने वाले हो, तुम्हारा संसार बहुत है अभी, तुम नरक निगोद में भटकने वाले हो। ये तो सिंपल बात है, तुम्हारा संसार बहुत बड़ा है अभी, तुम तो प्रति समय संसार को बढ़ा रहे हो, और तस्पर्या शादी 2000 सागर की है, और संसार तुमने बढ़ा लिया बहुत ज्यादा, तो ये तो पक्की बात है तुमको निगोद तो जाना ही पड़ेगा। तो तुम नरक निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो, नरक निगोद में ना जाना पड़े उसके लिए क्रोध कथा आदि करना छोड़ो, सहज रूप परिणमन की स्वीकृति करना सीखो, कि सहज रूप परिणमन सहज रूप से होता है, उसको करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे कारण से होता नहीं है, मेरे कारण से होता नहीं है, क्योंकि पर का परिणमन मेरे कारण से नहीं होता। अरे दूसरी वस्तु का परिणमन तुम्हारे अनुसार जब होगा जब तुम दूसरे रूप हो जाओगे, जब तुम उस रूप व्यापक संबंध हो जाएगा, जब तुम्हारा तादाद में संबंध हो जाएगा, तो तुम उसका परिणमन कर पाओगे।
ये उसका परिणाम उसके अधीन है, तुम्हारा परिणाम तुम्हारे अधीन है। तुम्हारा परिणाम वो नहीं कर सकता, उसका परिणाम तुम नहीं कर सकते। तुम अपने परिणाम को करने वाले हो, अपने परिणाम को करने वाला है। इसीलिए विचार आज घरों घरों में जो लड़ाई झगड़े के कारण है वो यही है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरे अनुसार नहीं चला। मैंने उससे इस काम का बोला, उसने काम नहीं किया, ये काम करता ही नहीं है। अरे आज आपने किसी काम को करने का बोला, एक एग्जाम्पल के लिए दिया हमने कि आपने कुछ काम करने को बोला किसी से, और 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, उसने वो काम नहीं किया। अब आपको 2 दिन बाद वो काम याद में आया, या किसी ने आपसे कुछ काम का बोला, तो आप क्रोधित हो रहे हो कि 2 दिन पहले बोला था, काम नहीं किया अभी तक। तो भाई तुमने 2 दिन पहले आदमी से बोला था किसी से, तो 2 दिन में तुमने कोई नहीं बोला दोबारा उससे कुछ। जब तुम भूल सकते हो तो सामने वाला नहीं भूल सकता, या तुम भूल सकते हो तो सामने वाला ही भूल सकता है। और वो भूलना क्यों हुआ? क्योंकि उस कार्य 2 दिन बाद ही होना था, वो कार्य होना ही नहीं था पहले। जब वो कार्य पहले नहीं होना था तो सामने वाला ही भूलेगा ही, क्योंकि परिणाम के अनुसार बुद्धि होती है। जैसा कार्य होना, कार्य अनुसार बुद्धि होती है। विकल्पों से कार्य नहीं होते, कार्य के अनुसार विकल्प होते हैं। जो कार्य 2 दिन बाद होना है वो 2 दिन बाद ही होगा, वो कार्य 1 दिन पहले, एक समय पहले नहीं हो सकता। कि अरे कल हमने अक्षय तृतीया पर्व बनाई कि मुनिया आदिनाथ को चक्रवर्ती कामदेव चरम शरीर जैसे पुत्र भी एक समय पहले आहार नहीं दिला सके। ये समय पहले आहार हो गया हो उनका, कि जिस समय आहार होना था उसी समय आहार हुआ। जिस समय दान तीर्थ का प्रवर्तन होना था उसी समय दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। पहले होना ही नहीं था, वो कैसे हो जाता वो प्रवर्तन, कैसे हो जाता वो परिणाम? अब तुम स्वयं में ही क्रोध करते रहो तो ये तो भाई तुम्हारा संसार बढ़ा रहे हो। ऐसे कसाय भावों को कर करके तुम अपना मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे हो, अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करके तुम अपना अनंत संसार बढ़ा रहे हो। इससे पता चलता तुम उस संसार से भय भी नहीं है, कि जिस संसार से तीर्थंकर आदि डर रहे हो, संसार से तुम नहीं डर रहे हो। तुम बड़े सुगठ हो, तुम ढीठ हो, तुम्हारा दुष्ट चित्त है। कि जो व्यक्ति कसाय में प्रवर्तन कर रहा वास्तव में वो ढीठ है, उसका चित्त बहुत दुष्ट है। आचार्य भगवंत ने उनको दुष्ट कह के, मूर्ख कह के संबोधित किया है। इसीलिए भाई वस्तु का सहज रूप परिणाम जैसा है उसको वैसा स्वीकारना सीखो। तो आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणामित हुए, अपने को परिणाम बुरा लगा तो अन्यथा परिणामित करा परिणाम का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। कि तुम क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा करो तो करो, तुम दूसरे पर क्रोधित हो रहे हो तो हो, ले उसका बुरा होना या उस परिणाम का होना या उस कार्य का होना या उस रूप और परिणमित होना, वो सारी बातें भवितव्य अधीन है। सामने वाले का बुरा हो, सामने वाला भी मेरी बात माने, मैंने जब जो कहा वो कार्य करे, ऐसा होना तेरे अधीन नहीं है भाई। यह जीव अनादि से जानने देखने रूप तो कहता दृष्ट स्वभाव है आत्मा का, उसको जानता नहीं, उसकी रुचि करता नहीं, उसको मानता नहीं, और पर की परिणति को बदलने की इच्छा रख रख के क्रोधित होता रहता है कि पुत्र मेरी आज्ञा में चले, पुत्र मेरे अनुसार करे, और मेरे अनुसार नहीं चलता तो द्वेष होता है, क्रोध का साथ उत्पन्न होती है। वो तुम्हारी आज्ञा में नहीं चल रहा है तो उसका परिणमन है, ऐसा परिणमन होना था, और तुम्हारी आज्ञा में चल रहा है तो इसका परिणमन ऐसा होना था। ना तो तुम आज्ञा में नहीं चल रहा तो भी तुम कारण नहीं हो, आज्ञा में चल रहा तो भी तुम कारण नहीं हो। आज्ञा में चलने का कारण इसका सहज परिणमन है, और आज्ञा में नहीं चलने का उसका सहज परिणमन है। उस कार्य के होने का परिणमन भी उसका सहज है, और कार्य के नहीं होने का परिणमन भी सहज है, उसके करने वाले तुम नहीं हो। इसीलिए क्रोध आदि कसाय करना श्रेष्ठ नहीं है। कि क्रोध से वो परिणमन चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन वो परिणमन होना भवितव्य अधीन है। क्रोध से
उस कार्य को करवाने की इच्छा तो हो, लेकिन वो कार्य का होना भवितव्य अधीन है। क्रोध से सामने वाला मेरी आज्ञा माने, ऐसी इच्छा तुम्हारी हो, समोषण आदि सामने वाला आज्ञा माने, ऐसा उसका भवितव्य आदि तुम्हारे आगे 3 लोग की संपदा पड़ी रहती है। इस लाइन को प्रत्येक इसलिए मैं तुमको पूछूं ऐसा नहीं कि हमारा पत्नी मेरी बात माने, ऐसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन वो तुम्हारी बात माने, ऐसा होना भवितव्य अधीन है। कि वास्तव में देव का स्वरूप क्या है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में लाइन लगा के देखना, उनकी 3 लोग की संपदा पड़ी है, इसलिए उनको पूछे हम नहीं है, नहीं अधीन है, तेरे वो मेरे शुद्धांत स्वरूप को दर्शाने वाले हैं, इसलिए उनको पूछते हैं कि वो मुझे मेरा वैभव बताने वाले हैं, मेरे हुए को बताने वाले हैं, उसका वर्णन करने वाले लेते हुए, उसको दिखाने वाले हैं, उसकी महिमा बताने वाले हैं, योग के माध्यम से, इसलिए वो जिनेंद्र पूजने योग्य अपने सत स्वरूप का श्रद्धान करते हुए, अपने समता स्वरूपी शुद्धात्मा का ध्यान करते हुए, समता भाव धरते हुए, इसलिए जिनेंद्र को पूजा जाता है। इन कषाय भावों को करना छोड़े। इसलिए वास्तव में और पंडित जी ने पहले कहा ही था क्या है, शास्त्र का स्वरूप अधिकार में कि दुख का मूल कारण तो कषाय भाव है, का स्वरूप क्या है, रहना हो कषाय नहीं का स्वरूप क्या है। तुम कषाय कर रहे हो, मतलब मानेंगे दुखी हो रहे हो, और आगामी काल में भी दुखी होने की उसको अन्यथा मानना छोड़े, और अन्यथा मानना जैसे बने तैसे फिर अगले मिथ्या को दूर करने का प्रयास करें, तो हमें संसार से अभाव कर सकते हैं, नहीं तो संसार का अभाव नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारा पुरुषार्थ उसको लगे, इसलिए मिथ्या मान्यता से कषाय अभाव जाती हो, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी मिथ्यात्व पर। अति दुर्लभ अवसर आया है, क्रोध कषाय नहीं करो, मिथ्या मान्यता करो साधना जैसे भी हो, हम जैसा देवशास्त्र वैसा जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा जाने, कषाय आदि भाव करना और परिणमित हो। कषाय आदि भावों को जानकर इनमें दर्शन आदि ग्रहण आदि घूम रहा है, भटक रहा है, इसी मंगल भावना के साथ दुखी हो रहा है, विराम देते हैं। चिन्वाणी इसीलिए यदि हमको दुखी नहीं होना हो, भटकना हो, मैं बताई, जैसा हम दूसरों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, वैसा तुम स्वयं दूसरों की आज्ञा के अनुसार नहीं होना चाहते हो, जिन्हें वाणी कार्य करना छोड़ो, कषाय भाव करना छोड़ो, और ऐसे कषाय भावों को छोड़कर समता भाव पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। यही करने योग्य कार्य है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, और यही स्वाध्याय का फल है, दूसरा और कोई स्वाध्याय का फल नहीं है। कषाय भावों का बंद होना और कषाय भावों का बंद होते होते धीरे धीरे नष्ट होना, कषाय भाव तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होना, कई न की स्वीकृति होना, यही स्वाध्याय का फल है। इस प्रकार स्वाध्याय करते हुए अपना मोक्ष मार्ग सभी को करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। चिन्वाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है। विद्वासा में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।